यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, वीडियो की इस सीरीज में हम क्लास 10th इंग्लिश की एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज आपके प्रोज, पोइट्री, जितने भी टॉपिक हैं आपके उन सब से रहेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी पिछले जो बोर्ड परीक्षा हुई है उनमें किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। आप किसी भी बोर्ड से हों, एनसीईआरटी इंग्लिश के ये टॉपिक सारे हम कवर कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में 2 बुक्स इंग्लिश की, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, उनके सारे टॉपिक्स के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर इस साल से पेपर का पैटर्न बदला है। यही पैटर्न सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी लागू होता है, जिसमें क्लियर ये मेंशन किया गया है कि 30 अंक आपके रहेंगे बहुविकल्पी मतलब 1 नंबर वाले, जिसमें या तो ऑप्शन रहेंगे, देखो कौन कौन से हैं, या तो एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले 6 प्रश्न रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे 6, ट्रू फॉल्स वाले भी 6 प्रश्न रहेंगे, और सही जोड़ी मिलाने वाले भी 6 रहेंगे, और एक वाक्य में उत्तर देने वाले भी 6 रहेंगे। तो ये सारे के सारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। ये या तो ग्रामर के रूप में पूछे जाएंगे, या चैप्टर के बीच में से फिल इन द ब्लैंक के रूप में, या जोड़ी के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, या 4 विकल्प के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। यही सेम पैटर्न आपका रहेगा 12th क्लास में भी। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यूज की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। बहुत बड़ा वेटेज है ये 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें क्वेश्चन 20 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हु असाइंड एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, है ना। एनीज डायरी के नाम से एक टॉपिक है, तो वो उसमें ऐसे कौन असाइन करता है एनी को। तो इसका सही जवाब है मिस्टर कीसिंग। 21 का आंसर है बी, सही है। मेरे साथ आप भी कमेंट करें, आंसर नंबर बी इसका सही जवाब है। और लास्ट में आप कमेंट करें, आज में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 में से आपके कितने सही हैं। बेटा इन टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे, आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 22 2023 में पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी, एनी की डायरी का नाम क्या था। चलिए बताइए जरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, किटी। स्पेलिंग देख लेना बेटा, ये भी किटन लिखा है तो कंफ्यूजन होता है बेटा आपको, बेटी होता है, कैटी होता है, किटी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23rd, बताओ जरा आंसर। इफ अमेंडा इज एन ऑर्फन, अगर अमेंडा एक अनाथ होती, ऑर्फन मतलब अनाथ, व्हाट विल सी डू, वह क्या करती। सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, रोम मतलब घूमना, भटकना, बिना मकसद के भटकना, ऐसे ही टहलना। सी विल टीच एवरीवन, वो हर किसी को चिढ़ाती। सी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करती, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, 23rd का ए। चलिए 24 बताइए जरा। व्हाट डज द पोइट आस्क एमेंडा टू स्टॉप डूइंग इन द लास्ट स्टेंजा। जब एमेंडा की पोएम आप पढ़ोगे तो लास्ट स्टेंजा में उसको क्या नहीं करने को कहा गया है, बताओ जरा। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी, सल्किंग। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 25-26 देखो जरा। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा, जो मीठी ब्रेड होती है उसको हम गोवा में क्या कहते हैं। विच अकम्पनीज इन द मैरिज गिफ्ट, जिसको हम शादी में गिफ्ट के रूप में भी देते हैं। बताओ जरा, सीधा सीधा जवाब है इसका। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी, बोल। शादियों में गिफ्ट के रूप में दी जाने वाली ब्रेड को कहते हैं बोल। क्वेश्चन नंबर 26 2022 में पूछा गया है। ब्रेड मेकिंग इज अ पॉपुलर इन, तो कहां पर ब्रेड मेकिंग ज्यादा पॉपुलर है, बताओ जरा। मुंबई, दिल्ली, गोवा एंड चेन्नई। तो बेटा टॉपिक का नाम ही बेटा गोवा से है, तो ऑप्शन नंबर सी
26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोवा में ब्रेड बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 28, चलिए आपकी स्क्रीन पर बताइए। द एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट, एम्ब्रॉयड मतलब कढ़ाई वाला, जरीदारी वाला, कमर का बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूज, कोडावूज के द्वारा जो बेल्ट कमर पर पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? कुपिया, कुप्पा, कोड या कुर्गी? बता दो 27 का आंसर। तो बेटा उसको कहते हैं हम कुपिया, ऑप्शन नंबर ए, कुपिया कहते हैं। बेटा इसके बारे में डिटेल्ड सारे क्वेश्चन आंसर मैंने जितने भी हो सकते हैं डिटेल में समझाते हुए चित्रों की सहायता से मैंने कराए हैं, तो एक बार वो वीडियो देखोगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कुर्ग इज फेमस फॉर, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है? तो बेटा कुर्ग है आपका कॉफी के लिए। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉफी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 29 और 30 का जवाब दीजिए। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, आसाम किसके लिए फेमस है, किसकी खेती की जाती है बताइए जरा? तो ये टी प्लांटेशन के लिए फेमस है आसाम। कुर्ग कॉफी के लिए, कुर्ग में सी आ रहा है तो कॉफी में सी आ रहा है। ठीक है, और आसाम टी प्लांटेशन के लिए, वीट नहीं बेटा, कॉफी के लिए कुर्ग होता है और राइस के लिए भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स, बेटा ये जो चैप्टर दिया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया नाम के टॉपिक से है ये, तो वो चाय के बगीचों को देखने के लिए कौन एक्साइटेड था, उत्साहित कौन था? तो दो लड़कों के बारे में बात हुई है, प्रांजल और राजवीर, बताइए जरा। तो बेटा प्रांजल तो असम का ही रहने वाला था, जो राजवीर उसका दोस्त है वो उसके घर घूमने गया था, वो बहुत एक्साइटेड था टी गार्डन्स देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राजवीर इसका सही जवाब है। चलिए 31 32 बताइए जरा आंसर फटाफट से। इन द पोएम द ट्रीज द पोइटेस कंपेयर्स द ट्रीज ब्रांचेस टू, द ट्रीज जो पोएम है बेटा आपके टॉप बुक में, उसमें कवित्री जो है ट्री की शाखाओं की तुलना किससे करती है? एक डॉक्टर से, या एक पेशेंट से, मरीज से, या फिर अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट? यही सही जवाब है इसका बेटा, ऑप्शन नंबर सी, जो हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, जिसकी छुट्टी की गई है, उस प्रकार के मरीज से इनकी तुलना की गई है। 32 का आंसर दीजिए जरा। What type of trees are described in the poem The Trees? किस प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है इस पोएम में? टॉल ट्रीज लंबे पेड़ों के बारे में, शॉर्ट ट्रीज छोटे पेड़ों के बारे में, या फिर डेकोरेटिव ट्रीज? बेटा सजावटी पौधों के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। डेकोरेटिव मतलब सजावट वाले, जैसे मनी प्लांट वगैरह, कुछ बेलें वगैरह हम लगाते हैं घर पे, वो। 33 34 का आंसर दीजिए जरा। मिजबिल द अटर नामक टॉपिक है आपका। 33 का जवाब दीजिए। इन द बिगनिंग द अटर वाज, बिगनिंग में अटर कैसा था? फ्रेंडली था, दोस्ताना था, हॉस्टाइल था? जी नहीं, सैड भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज द अटर बिलोंग्स टू? अटर किस प्रकार के समुदाय से बिलोंग करता है? बेटा ये विज्ञान का एक प्रश्न है, सीधे सीधे आपको ये याद करना है, किस वर्ग से आता है ये। ठीक है, तो ये इसका वर्ग है मस्टेलियंस, ऑप्शन नंबर सी, मस्टेलियंस वर्ग से आता है। जैसे सारे सांप जो है वो रेप्टाइल में आते हैं, है ना, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो वर्ग है वो है मस्टेलियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बेटा जो हमारे चैनल पर नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं, 20 में से कितने आपके मार्क्स सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36, व्हाट नेम वाज गिवन टू द अटर? अटर जो है, जो जानवर था, उसको कौन सा नाम दिया गया था? बेटा ये तो बहुत इजी है, टॉपिक का नाम ही इसी के ऊपर रखा गया है। मेजर, टारो, जिम ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा।
उसका मिजबिल द अटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 36 का जवाब दीजिए जरा। व्हाट डज द फॉग डू? फॉग, कोहरे के बारे में जो टॉपिक है आपका, पोएम है। फॉग क्या करता है? वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर, बंदरगाहों और शहर के जो ऊपर होता है तो वो क्या करता है? मूव्स, इधर उधर घूमता है, सिट्स, स्टैंड्स और डांसेस। 30 ठीक है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, वो वहीं ठहर जाता है, बैठ जाता है। 37, 38 द पोइट हैज कंपेयर्ड द फॉग विथ, जो कवि है उसने इस जिस फॉग की तुलना किससे की है? एक कैट, कैट से, डॉग से, सीप और क्रो। बताओ, कौए से, सीप से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी तुलना सीधे सीधे जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक कैट से तुलना की गई है, बिल्ली से। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आप देखोगे जिसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराए हैं, तो वहाँ पर बढ़िया कैट का एक इमेज भी मैंने लगाया है, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो मैं चाहूँगा आप एक बार वो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज आप देखें, तो वहाँ से सारे टॉपिक की एक इमेज आपकी दिमाग में बन जाएगी। क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं ना, तो उस टॉपिक का एक पूरा का पूरा समराइजेशन हमारे सामने होता है, तो ये MCQ बड़ी आसानी से आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ऑन विच ट्री वाज द क्रो सिटिंग? कौन से पेड़ पर क्रो बैठा हुआ है? ठीक है, तो 38 का जवाब दीजिए फटाफट से। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पर? नहीं। हेमलॉक ट्री इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। पीपल ट्री, मैंगो ट्री, वो हेमलॉक ट्री। बेटा हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 और 40, व्हाट डिड वली विश फॉर? वली की इच्छा क्या थी? बस राइड, ट्रक राइड, कार राइड और साइकिल राइड। बेटा वली जो लड़की है वो बस में ट्रेवल करने की इच्छा रखती है, इसके लिए वो अपनी बचत, जो पैसे उसने बचा रखे थे, उसको इकट्ठा करती है। बस कब जाती है, कब लौट के आती है, वो सारी प्लानिंग करती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट? कंडक्टर कुछ खाने के लिए उसको देता है, वली उसको मना कर देती है। तो ये चीज वली के बारे में उसकी कौन सी विशेषता को बताती है? कि वली स्टबर्न है, वली हटी है, वली जिम्मेदार है, र्यूड है, या डिसरेस्पेक्टफुल है, वो किसी का आदर नहीं करती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वो रिस्पॉन्सिबल लड़की है ना, किसी की दी हुई चीज वो लेना नहीं चाहती है। तो बेटा इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन आपके सही थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास 10th इंग्लिश में आपको जो भी डिफिकल्टी आए, किसी भी टॉपिक, ग्रामर हो, क्वेश्चन आंसर हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस पर बना दूंगा। आपका काम सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, जो भी कक्षा 10 या 12वीं में पढ़ते हैं, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।